मुझे बोलना था, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, वो जिन्होंने अभी भी कैमरा ऑन नहीं किया है, कुछ लोगों ने किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड आई वुड लव टू सी योर लवली फेसेस। बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके मुझे चेहरे देखने को मिलेंगे, और यही तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है कि हम सामना तो कर सकें। कैमरे पे सामना नहीं करेंगे तो हम दुनिया में दुनिया का सामना कैसे करेंगे, राइट? तो आज हम जो एटिकेट्स की बात कर रहे हैं, और मुझे सबसे अच्छा लग रहा है खरे सर के पास में छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। आज वो भी सीख रहा है, देखिए कितना बढ़िया है, पूरा परिवार सीख रहा है। और आई वुड लव इफ अगर आपकी पूरी फैमिलीज भी इसको सीखना चाहे तो बहुत ही अच्छा हमारे लिए रहेगा। जो खान पान है वो हम सब अपने घर में करते हैं, और एक आपने एक बेसिक एक्सपीरियंस लिया होगा कि भाई जब हम हाथ से खाते हैं तो खाना बड़ा टेस्टी लगता है। ठीक है, अब एक बड़ी टेंशन आ जाती है कि भाई जब आप पार्टी में जाएंगे तो ये जो है फोक एंड नाइफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वही बाबा चम्मच, और ये इतने सारे स्टूडेंट्स अब तक जुड़े हैं। तो एक मैनेजर थी, उन्होंने बड़ा एक पेनफुल एक्सपीरियंस मुझे बताया कि मैम मैं नई नई मैनेजर बनी, और जब मैं मैनेजर बनी तो सबने कहा कि ट्रीट देंगे, मैडम ट्रीट देंगी, क्योंकि मैम हमारे यहाँ पर मैनेजर हुई। तो कहती है मैंने बहुत पैसा खर्च किया, मैं उन सबको रेस्टोरेंट में लेके गई, वहां फोक एंड नाइफ आया, प्लेट आया, सब खाने लगे, पर मैम मुझे आता ही नहीं था ना वैसे खाना, और सब तो बड़े स्मार्टली खा रहे थे। तो मुझे लगा मैं मैनेजर होके नहीं खा पाऊंगी, तो फिर क्या करूं? और मैं उनके सामने, वो बड़ा ऑकवर्ड लगा, चाहे मैं कितनी हिम्मती थी कि मैं अपने हाथ से भी खा सकती थी, मगर मैंने उनको कहा कि नहीं, आज थोड़ा अपसेट हूं मैं, तो मैं आई विल टेक ओनली सूप। तो मैंने सिर्फ सूप पिया और मैं घर में आई, और घर में जब आई तो भूखे थी मैं। तो देखिए, ये जो लाइफ का एक्सपीरियंस है जो उस लेडी ने मुझे बताया, तो ये हम में से कई लोगों का एक्सपीरियंस होगा। वो बोल गई और कुछ लोग बोलते नहीं, उन्होंने बता दिया, लेकिन कुछ लोग हमें बताते नहीं, लेकिन ये सफर करते हैं। सबसे पहली चीज है कि फोक एंड नाइफ के बारे में कुछ लोगों का ये अंदर अंदर सवाल होगा कि मैम अब क्या करें? जब हम जाते हैं, वो तो हम महीनों में कभी एक बार जाते हैं, और ये फोक एंड नाइफ की प्रैक्टिस कैसे होगी? तो भाई हमारी आने वाली जनरेशन भी है और हम भी हैं, सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि जब हम जाएंगे तो हम अपने उस पर नहीं रह सकते, नहीं जी हम तो हाथ से खाएंगे, ये हम कह भी नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर ऐसा बनता है आसपास की सराउंडिंग का कि हमें वो करना पड़ता है जो सब कर रहे हैं, तो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इसके लिए एक सबसे सीक्रेट टिप मैं आपको दे रही हूँ, जो मैंने उन लेडी को दिया जो मैनेजर थी। उनको मैंने कहा आप आज ही फोक नाइफ स्पून सब ले लीजिए बढ़िया से, और आज से आप जब अपना पराठा बनाएंगी तो उसको आप मलाई में गूंद करके बनाइए। मलाई खूब सारी डालिए, उसमें उसमें मोयन अच्छा सा डालिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, और उसके ऊपर टॉपिंग लगाइए अपनी चीज की और मलाई की, या जिसकी भी आप चाहती हैं जो आपको नुकसान ना करे ज्यादा, और उससे अब फोक एंड नाइफ आपको चलाने की कोशिश करना है। एंड आई टॉट हर एट माय इंस्टीट्यूट कि हम कैसे नाइफ पकड़ते हैं, उनका हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया कि भाई इसको पेंसिल की तरह नहीं पकड़ते, इसको टूल की तरह पकड़ते हैं, बकायदा ये शेप होती है, ऐसे नहीं होती। दिस इज द शेप ऑफ होल्डिंग अ फोक। और हिंदुस्तान में हम लोग जो है सीधे हाथ से खाना खाते हैं, और लेकिन कई कंट्रीज में सीधे से भी चलता है और उल्टे हाथ से भी चलता है। राइट हैंड क्योंकि हमारा सबसे डोमिनेटिंग हैंड होता है, तो वो हम अक्सर कट करने के काम में लेते हैं, नाइफ से हम उससे कट करते हैं। और कट ऐसे नहीं करते कि आरी चला रहे हैं, हम उसको कट करते हैं प्लक करने के स्टाइल में, धीरे से, और उल्टे हाथ से फोक लेकर के अंदर डालते हैं। अभी मैं आपको वो वीडियो भी दिखाने वाली हूँ थोड़ी देर में। सो अब यहाँ बात आती है कि भाई ये तो पता लग गया कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे, क्योंकि भाई घर में से तो हम बार बार तो बाहर रेस्टोरेंट में जा नहीं सकते, और डोसा खाने को कोई कह दे तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बड़े बड़े बाइट नहीं लेने चाहिए, छोटे छोटे लेने चाहिए। जैसे अभी खरे सर ने बताया कि भाई टेबल पे ऐसे नहीं कि कोहनी रख के बैठ गए वहां पर,
और सोचा कि हम तो बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं। नो, द वे ऑफ सिटिंग इज लाइक दिस। और एक और मजेदार बात बताती हूँ, जैसे हमारी दादी नानी डांटा करती थी ना कि झूठे हाथ से नहीं लेना है कुछ भी, हमसे बोलो या फिर अलग से लेके जाओ। तो ऐसा ही जो रेस्टोरेंट्स में हम जाते हैं तो कई बार तो सिटिंग होता है, डाइनिंग होता है, जिस पर हम बैठे होते हैं, और हम अगर बहुत दूर कोई डिश है तो हम उनसे बोल देते हैं पास वालों से कि जरा पास कर दीजिए। ऐसे नहीं कि लंबा लंबा हाथ करके जा रहे हैं और फिर उसको उठा के ला रहे हैं, वो बहुत ऑकवर्ड लगेगा। ठीक है, तो वो नहीं करना है। आप अपने किसी पड़ोस वाले से कह सकते हैं कि प्लीज पास मी गुलाब जामुन, प्लीज पास मी दैट बोल। ऐसा कह सकते हैं, बाउल नहीं होता, इट इज बोल, राइट? तो आप वो कह सकते हैं। इसके अलावा जब हम स्टैंडिंग में जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाना खा रहे हैं और खाते खाते आपकी प्लेट में आपको लगा थोड़ा चावल और ले लूं, और भागे भागे गए और वहां से उठाया चावल और डाल लिया। आपको कोई टोकेगा नहीं। और हम मीडियोकर्स जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग, इनको तो आधी बात तो पता ही नहीं होती और कोई माइंड भी नहीं करता। लेकिन जब आप किसी बड़े क्लाइंट से मिलेंगे और कहीं वाकई ऐसे लोगों से आपका सामना पड़ गया जो प्रॉपर एटिकेट्स जानते हैं 5 स्टार में खाने का, वो इस चीज को बहुत बुरा मानेंगे कि आप अपना जूठा थाली लेके वहां चले गए। आप क्या करें, सेपरेट डिश लीजिए, सेपरेट बोल लीजिए, सेपरेट प्लेट लीजिए छोटी सी, उसमें आप अपना सर्व करके लाइए और फिर आप उसमें अपना ऐड कीजिए। आपको उसके अंदर वहां से उठाना नहीं है। ये जनरल एटिकेट्स हैं जिसको बड़े बड़े लोग मानते नहीं है। कल मेरी एक फ्रेंड से भी बात हुई, वो बोल रही थी मैं अपने हस्बैंड को समझाती हूँ, वो मानते ही नहीं है, वो तो जाके वहीं से उठा लेते हैं, कुछ नहीं होता, ले लेता हूँ। तो वहां से उठाया और डाल लिया। तो लोग मानते नहीं है। वो बात ठीक है कि इंडिया में चल जाता है, इंडिया में आधे लोगों को मालूम ही नहीं होता। लेकिन जिन्हें मालूम होता है ना, वो हमें अनसिविलाइज्ड मान लेते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे सिविलाइज दिखना है कि अनसिविलाइज दिखना है। दैट इज ऑल योर चॉइस, राइट? तो लेट अस बिगिन विद आवर टॉपिक टुडे। सो इट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन। अभी हम देखते हैं कि जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो कितने तरीके के रेस्टोरेंट्स होते हैं। कैफे, कैफेटेरिया। क्या होता है कैफे? कैफे होता है, इट इज अ कॉफी शॉप व्हेन यू हैव सिंपल कोल्ड और हॉट स्नैक्स, उसको हम कैफे कहते हैं। अच्छा, लिखने का तरीका देखिए, ई के ऊपर एक इटैलिक मार्क है। ये इटैलिक मार्क लगने से ये ए साउंड देता है। कैफे नहीं कहते इसको, कैफे कहते हैं। कैफेटेरिया, it is a canteen where you get low cost meals. You can find self-service counters there. They can be seen in schools, colleges and at workplaces. ये कैफेटेरिया होता है। ठीक है, कैफे हो गया, कैफेटेरिया। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ कि अपनी पॉकेट के अनुसार हम अपने क्लाइंट को अटेंड कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमें एकदम 5 स्टार में ले जाके ही अटेंड करना है। हम अपने पॉकेट देखें, उसके हिसाब से वी कैन कंडक्ट आवर मीटिंग्स। होटल, होटल एंड एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन। आपको पता है अकोमोडेशन, रहने की जगह को हम होटल कहते हैं। और होटल वर्ड जो है वो हॉस्पिटल से डिराइव हुआ है। हॉस्पिटल से हॉस्टल, हॉस्टल से फिर होटल, राइट? तो इस तरह से ये वर्ड धीरे धीरे चेंज होते होते यहाँ पहुंचा है। इसमें हम सर्विसेज देते हैं ट्रैवलर्स को, टूरिस्ट को। फिर आता है मोटेल। मोटेल क्या होता है? जो रोड साइड पर 1 और 2 फ्लोर की जो बिल्डिंग्स होती हैं वो होती हैं, और उसके अंदर हम देखते हैं कि जो बाइकर्स हैं, मोटरिस्ट हैं, वो आते हैं और अक्सर उनके रूम के सामने ही उनको पार्किंग वार्किंग आराम से मिल जाती है। इट्स कॉल्ड मोटेल। देन कम्स बोटेल। भाई होटल मोटल तो सबने सुना होगा, बोटेल नहीं मालूम होगा। ये मुझे भी आप लोगों के लिए जब मैं स्लाइड्स तैयार कर रही थी तो पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें मुझे भी मालूम हुई। तो मैं तो उल्टा आपको थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ सीखा। आपको सिखाने के लिए मैंने और सीखा, राइट? तो वाटर साइड होटल इक्विप्ड विद डॉक्स टू अकोमोडेट पर्सन ट्रैवलिंग बाय बोट। जो लोग बोट से ट्रैवल कर रहे होते हैं या
या सी साइड पर आप जाएंगे तो वहां पर कुछ बोट की शेप के या शिप की शेप के जो है आपको होटल्स मिलेंगे, वही बोटेल्स कहलाते हैं, राइट। और रेस्टोरेंट क्या होता है? हाँ, इसको लोग बोलते हैं रेस्टोरेंट। ऐसा बोलते हैं? कितने लोग रेस्टोरेंट बोलते हैं? जरा रेज योर हैंड्स। हाँ, ओके ओके। रेस्टोरेंट नहीं होता भाई, ये होता है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, इट इज नॉट अ रेस्टोरेंट और ना रेस्तरां। ना तो रेस्तरां होता है ना रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट। और एक और चीज देखिए, जो टी होता है ना लास्ट में, टी और डी, वो अक्सर बहुत हल्के से टच के साथ छोड़ दिया जाता है, रेस्टोरेंट। सो रेस्टोरेंट क्या होता है? अ प्लेस वेयर पीपल पे टू सिट एंड ईट मील्स दैट आर कुक्ड और सर्व्ड, that are cooked or served on the premises। तो रेस्टोरेंट एक ऐसी जगह होती है जहां पर वहीं पकता है, वहीं आपको सर्व होता है। तो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हो सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हो सकते हैं, फिर फास्ट फूड रेस्टोरेंट हो सकता है। तो आपको पता है ये बफेट नहीं होता, इट इज बुफे, है ना। तो बुफे क्या होता है भाई? जहां पर हम खड़े होके खाना खाते हैं, बैठ के नहीं खाने के लिए मिलता है, राइट। दिस इज कॉल्ड बुफे। और अब आगे बढ़ते हैं हम। टेक अवे, टेक अवे रेस्टोरेंट है, कैसे होते हैं भाई? वहां जाते हैं हम और देखते हैं, डोमिनोज देखा होगा आपने, वहां पे बाहर टेक अवे काउंटर लिखा होता है, मतलब आप पैक करवाइए और अपने घर ले जाइए खाना। डाइन इन मतलब वहीं बैठ करके आप खाइए, डाइन इन रेस्टोरेंट, राइट। टेक अवे रेस्टोरेंट, डाइन इन रेस्टोरेंट। देन कम्स फिर रेस्टोरेंट और डाइनिंग में क्या फर्क हुआ? डाइनिंग, एक्चुअली डाइन जो है वो रात के खाने से, शाम के खाने से ही बना हुआ है। डाइन डिनर से बना है, राइट। तो अच्छा, तो कोई रेस्टोरेंट अगर खाली रात के टाइम में चालू रहता है तो उसको डाइन इन बोलेंगे, ऐसा? यस यस यस, एकदम एग्जैक्टली राइट। तो खाना जो होता है वो 3 मील्स में, 3 कोर्स में चलता है अक्सर। वैसे लोग इसको 7 कोर्स में, 5 कोर्स में भी डिवाइड करते हैं, मगर मैं आपको बता रही हूँ 3 कोर्स में इंडिया में खूब चलता है ये खाना। पहला होता है स्टार्टर। आप जब किसी शादी में जाते हैं या किसी जगह पर जाते हैं तो आपने देखा होगा, जब आप बैठे रहते हैं तो कहीं कहीं छोटे छोटे से वो लगे रहते हैं आपके काउंटर्स, जहाँ पे कुछ पकोड़े आपको मिल रहे होते हैं, या स्टार्टर्स जैसे फ्रेंच फ्राइज मिलती है, छोटी छोटी ऐसी चीजें आपको मिलती हैं। तो वो स्टार्टर होते हैं, एपेटाइजर होते हैं या सूप होते हैं। एपेटाइजर मतलब जिससे और भूख भड़क जाए आपकी, खुशबू ऐसी आए कि आपको और लगे कि बस मैं और खा लूं। सूप होता है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने मील्स। मेन कोर्स मील्स होता है किसी भी खाने के समय हम बीच में जो खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सैलेड से शुरू कर दिया खाना, ठीक है, या कोई फ्रूट ले लिया, उसके बाद में आपने अपना जो भी खाना खाया, दाल चावल रोटी सब्जी वॉटेवर, हम घर में भी बैठ के जो खाते हैं, दैट इज कॉल्ड मेन कोर्स मील। और उसको खाने के बाद यदि हम उसमें पापड़ खा रहे हैं, सैलेड ले रहे हैं, लस्सी ले रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, बूंदी का रायता ले रहे हैं, मैं इंडियन टच में बता रही हूँ, या फिर आप कुछ आइसक्रीम खा रहे हैं, तो वो सब डेजर्ट में आ जाएगी, वो सब डेजर्ट में आ जाएगी। तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, स्टार्टर, मेन कोर्स मील एंड डेजर्ट। तो आप जब होस्ट बनेंगे तो भी आप इन 3 चीजों का इंतजाम रखिए, और जब आप गेस्ट होते हैं तो आपको पता ही है, आप खाना तो सब जानते हैं, खिलाना भी सीखना पड़ेगा, राइट। देन अब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, आई वुड लाइक अ टेबल फॉर 4 प्लीज, आई वुड लाइक अ टेबल फॉर 6 प्लीज, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये जरा विनीत महेश्वरी जी पढ़े हैं, ये क्या लिखा है ऊपर? वेजिटेरियन फूड मेनू। हाँ, मेन्यू, यस। लोग इसको मीनू कह देते हैं, मीनू नहीं। देन अब मैं यहाँ पर एक रोल प्ले लेना चाहती हूँ। डॉक्टर शिवमणि, आर यू देयर? नो, ही इज I will नॉट। do, ma'am. ओके, यू विल डू। Yes, ma'am.
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। दर्शन जी को तो सबसे ज्यादा मजा आता है, तो कैसे हम अपनी कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं वो देखते हैं। हाँ अच्छा, खरे सर भी आना चाहते हैं, ठीक है खरे सर, जो एंड वाली कॉन्वर्सेशन होगी उसमें आपका रोल होगा, They, ठीक है? not me. My grandson Khush wants to come in. ओके खुश, ओके खुश, वी आर हैप्पी, हम भी खुश हैं तुम्हें ये करवाने के लिए। तो हम ऐसा करते हैं कि कस्टमर बन के तो खुश आएंगे, और दर्शन जी वेटर बन के आएंगे। तो सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट मीन्स कॉन्वर्सेशन, उसके लिए हम कस्टमर बना रहे हैं खुश को। खुश, कम ऑन। Can I see a menu, please? Certainly, here you are. इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? ये लीजिए, बिल्कुल ये लीजिए। हाँ, क्या मैं मेन्यू देख सकता हूँ? उन्होंने कहा सडनली, जरूर, हेयर यू आर, ये लीजिए। हेयर यू एक टर्म है इंग्लिश का, ये लीजिए, हेयर इट इज, हेयर यू आर, ये रहा, ये लीजिए, ऐसा बोलते हैं। ओके ओके, देन What? कस्टमर। What's today's special? It's कढ़ाई पनीर with लच्छा परांठा, sir. That sounds good. I'll have that. अब इसमें एक्सप्रेशन कैसे लेंगे खुश? That sounds good, I'll have that. That Okay. sounds good. I'll have that. अच्छा सा लग Can रहा I है। get you anything else? नहीं नहीं दर्शन जी, अब आपका रोल कर। चलिए तो हम लेते हैं, कोई और आना चाहता है? नितिन चौहान तो हो गए हैं वेटर, कस्टमर कौन बनेगा? कम ऑन। अरे इतने लोगों में किसी की हिम्मत नहीं होती है, इतनी सी इंग्लिश की रीडिंग नहीं लग सकती। Again, नहीं 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 नहीं, आई विल नॉट अलाउ। गौरव अग्रवाल जी ये वाले, ठीक है, चलिए गौरव अग्रवाल जी आ जाइए। मैम मैं कस्टमर हूँ ना। हाँ आप कस्टमर है, कष्ट क्या मारा कस्टमर। यस, नितिन जी वेटर। Can I get you anything else? No thanks, I would like the bill please. That will be rupees 480. Here you are, keep the change. No, I will not give you change, I will keep the change. Thank you. Have a good time. Goodbye. यस, देखिए, नो थैंक्स, आई वुड लाइक द बिल प्लीज, ये इंडिया में तो आपको बिल ही बोलना है, लेकिन कभी आप अमेरिका चले जाएंगे तो वहां पर आपको ये भी कहना हो सकता है, आई वुड लाइक द चेक प्लीज। तो ये चेक प्लीज वाला जब आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे अरे ये चेक क्यों मांग रहे हैं, बट ऐसा होता है, बिल को वहां पर चेक प्लीज के टर्म से जाना जाता है अमेरिका में, राइट? सो ये एक बात हुई ना। Throwing or attending parties give new dimensions to your relationship. इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Sometimes we have to host the parties and sometimes we have to act as a guest. Sometimes some people love to keep a particular theme of the party to add attraction. कुछ लोग क्या करते हैं, क्रिसमस की थीम रख लेते हैं पार्टी में, तो भाई आपको थोड़ा सेंटा के स्टाइल में कुछ करके जाना होता है। कभी कभी थीम्स अलग अलग होती हैं, तो अक्सर जो लेडीज होती है ना, जब ये लोग जाती हैं अपने किटी पार्टी में, तो ये इस तरीके की पर्टिकुलर थीम लेकर के कभी कभी जाते हैं। तो उसमें कभी कभी ड्रेस कोड होता है कि भाई ऑल द लेडीज विल वियर दिस ड्रेस एंड ऑल द मेल विल वियर दिस ड्रेस। तो इस तरीके का ड्रेस कोड भी हो सकता है। गुजराती थीम, राजस्थानी थीम, गुजराती थीम हो सकती है, राजस्थानी थीम हो सकती है, एग्जैक्टली। और पता है उससे क्या होता है, बड़ा मजा आता है, एक रिजुविनेशन मिलता है माइंड को और हमारी पर्सनालिटी को, जब हम कुछ और अलग से एफर्ट करके जाते हैं, राइट? समटाइम्स एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रोज अ पार्टी, कोई ऑर्गेनाइजेशन पार्टी को थ्रो करती है फॉर देयर एम्प्लॉयज टू सेलिब्रेट द फैमिली इवेंट। मान लीजिए आपके बॉस हैं या कोई बहुत बड़ा कोई बंदा है, उनके यहाँ पर शादी हुई उनके बेटी की, तो वो सबको शादी में तो नहीं बुला सकते, पूरी फैक्ट्री या पूरा ऑर्गेनाइजेशन तो उठ के नहीं आ सकता, तो वो क्या करते हैं, प्री वेडिंग पार्टीज को थ्रो करते हैं, है ना?
और वहां पर उनके साथ में अपना फैमिली इवेंट को सेलिब्रेट कर। समटाइम्स दे कैन अरेंज अ फेयरवेल पार्टी फॉर एन ओल्ड वेरी ओल्ड एम्प्लॉय। देखिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो प्यार का एक वातावरण है वो कैसे बना सकते हैं। जब आपका कोई ओल्ड एम्प्लॉय है वो जा रहा है तब उसके लिए एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा और दूसरे एम्प्लॉयज को भी एक मैसेज जाएगा कि देखो कितना अच्छा यहाँ पर एक तरीका है करने का। Sometimes there may be a birthday celebration of an employee or an employer. Employee या employer किसी का भी बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है। दिवाली पार्टी में भी ऑर्गेनाइज्ड, ये भी हो सकती है। Sometimes there are some multinational meets and so on. कुछ multinational meets भी हो सकती हैं, इस तरीके की बात भी हो सकती है। तो we may choose our venue। देखिए ये रेड कलर में लिखा है मैंने, हम अपना वेन्यू चूज कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। किसी ने नहीं कहा कि भाई 5 स्टार ही जाना है, किसी ने नहीं कहा आपको। आप सिंपल कैफे में जाके, कैफेटेरिया में जाके भी उससे एक बिजनेस मीट ले सकते हैं। आज आप मिल रहे हो क्या मुझसे कॉफी पीने के लिए वहां पर, चलिए थोड़ा बात करते हैं। ऐसा करते हैं, आपका रास्ता वहां पर है, मेरा रास्ता यहाँ है, तो क्यों ना ऐसा करें कि आप जो है मेट्रो स्टेशन पे मिल जाइए मुझे और वहां के रेस्टोरेंट में हम आपस में बैठ करके बिजनेस टॉक करते हैं। ऐसा भी हो सकता है, राइट। सो टेबल एटिकेट्स आ गए वापस। सबसे पहली बात, जोर जोर से आवाज नहीं करना है, मोबाइल को ऑफ करके रख देना है, साइलेंट मोड पे कर देना है, ठीक है। देन वेटर या वेट्रेस को बहुत कूल वे में बुलाना चाहिए। हे छोटू इधर आओ, ऐसा नहीं, ये तरीका नहीं होना चाहिए, नॉट दिस वे। एक्सक्यूज मी, आप इंडियन वे में भी बोल सकते हैं, भैया कैन यू कम, ऐसा भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उनको रिस्पेक्टफुल वे में आप बुलाएं। वेटर ये कहने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट द वे ऑफ कॉलिंग, राइट। तो उनको ऐसा कहते हैं। अभी संगीता जी मेरे यहाँ पढ़ती है, संगीता भोसले जी, जिनका जो शेफ हैं, तो वो बता रही थी उनका बेटा तो बड़ा रिस्पेक्टफुल वे में जाके बोलता है, बॉस जरा इधर आ जाओ तो जरा बॉस मदद कर दो थोड़ी। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, मगर आपकी लैंग्वेज है कि आप उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक। देन अब ये कटलरी की लैंग्वेज है भाई, ये आप समझ लो। खाना खाते समय 5 o'clock आपको और खाना खाना है, अगले कोर्स में जाना है खाने के, तो नेक्स्ट कोर्स। अच्छा कई बार क्या होता है, 2 फोक और 2 नाइफ और 2 स्पून ऐसे रखे होते हैं अलग अलग साइज के, तो याद रखिए जो लास्ट वाला है पहले उसी से खाना शुरू करना है, ठीक है। एंड मील वॉज ग्रेट, ये देखेंगे। मील इज ओवर 6 o'clock। अब खाना बहुत बुरा लगा, ये कभी करना मत, नो नेवर डू, कि आपने फोक के अंदर फंसा के उसको रख दिया। ये बहुत गंदा तरीका होता है। जब हम किसी गेस्ट के यहाँ जाते हैं तो उनसे हम पोलाइटली कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि अगर उन्होंने बोला कि खाना कैसा लगा और आपको बहुत गंदा लगा एक्चुअली, तो कहेंगे यस इट वाज डिफरेंट। डोंट से कि नहीं नहीं मेरा टेस्ट तो नहीं है, या हाँ क्या खिला दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बहुत गंदी बात होती है ऐसा करना, राइट। It was difference. हाँ yes. It was different होगा ना मैडम? It is different. Different. Taste is different, bit different. क्योंकि हमारे टेस्ट ग्लैंड्स है ना, वो धीरे धीरे एडजस्ट करते हैं। कोई भी चीज, पास्ता हो गया, नूडल्स हो गया, ये हमें शुरू में अच्छा थोड़ा लगता था उबला हुआ मैदा खिला रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसा टेस्ट चढ़ा कि वो मैगी अब देखो बच्चे छोड़ते ही नहीं, है ना। देखिए ये जो रखा लैप पर, ये तरीका ऐसे फोल्ड करके रखे, कुछ गंदा हो गया तो इसके अंदर वाले लेयर में आपने हाथ पोंछा और वापस से उसको फोल्ड कर दिया, राइट। अब भाई क्या होता है, ये बड़ी फनी सिचुएशन होती है जब हमें लेमन वाटर थोड़ा गरम गरम मिलता है। तो अगर हम अपने घर से गांव से किसी को लेके जाएंगे, वो सोचेंगे वाह 5 स्टार होटल में तो जो है ना, ये होटल्स में तो गरम गरम पानी और नींबू के साथ मिलता है, हाजमा बड़ा अच्छा हो जाएगा, तो गट पी लेते हैं। तो भाई ये इसलिए नहीं होता है, जो हमारी ग्रीसी फिंगर्स हो जाती हैं, जो हमारे हाथ थोड़े ऑयली हो जाते हैं, जो उस पर थोड़ा ऑयल चिपक जाता है,
उसको क्लीन करने के लिए और उसके बाद नैपकिन से साफ करने के लिए होता है। अच्छा, एक चीज और है, जब आपकी कटलरी गिर जाए नीचे, या मान लीजिए आपका नैपकिन नीचे गिर जाए, तो उसको उठाना नहीं है वापस, फिर रेज हैंड करना है एक्सक्यूज मी कह के, एंड यू कैन आस्क फॉर द अनदर वन। ठीक है, आप दूसरा मांग सकते हैं। ये डिप कीजिए फिंगर्स और इस तरह से करना, पूरी उंगलियां खराब भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और कभी भी जब आपके होस्ट बैठे हो उनके खाने से पहले ये नहीं कि भाई आ गया तो हम तो शुरू कर देते हैं, और ना तो आपको पहले उठना चाहिए ना आपको पहले खाना शुरू करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि उनकी स्पीड के साथ अपनी स्पीड मिला करके चले। अब खरे सर ने आपको बता ही दिया है कि कुछ कुछ जगह होती है जहां पर आप खत्म करें और जाएं, और कहीं कहीं होता है कि आप कंटिन्यू करें। तो जो तरीका है वो ये है कि हम अपने साथ वालों के साथ की स्पीड को लेकर के पेस बनाएं। ठीक है, कभी कोई आपसे सॉल्ट मांग ले, ऑलवेज पास बोथ सॉल्ट एंड पेपर। अगर आपसे कोई नमक मांग ले तो ये नहीं कि सिर्फ नमक ही दे दिया, उनको सॉल्ट एंड पेपर, पेपर मतलब मिर्च, दोनों साथ में ही उनको ऑफर कर देना है। ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है दोबारा आपसे ना मांगे, उनको हेजिटेट हो, आप उनको दे दीजिए, ये टर्म होता है। देन जब आप अपना सिल्वर वेयर अपनी टेबल से एक बार उठा अपने प्लेट में रख लेते हैं, जब भी आप अपना सिल्वर वेयर उठा करके अपनी प्लेट में रख लेते हैं तो फिर वो प्लेट में ही रहना चाहिए, वापस उठा के टेबल पे कभी नहीं रखना है, गंदी बात। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। Place the napkin on your chair if you go to washroom in the middle of the meal, या आप लीव ले रहे हैं किसी भी वजह से, मान लीजिए खांसी आ गई आपको, अब किसी भी वजह से आप बाहर जा रहे हैं तो अपना नैपकिन चेयर पे छोड़ करके जाएंगे। Always try and match your eating pace with others, दूसरों के साथ में अपना eating pace रखिए, जैसे वो खाते हैं उस स्पीड में अपना खाना चलना चाहिए। ये नहीं कि मैंने तो गॉबल कर लिया, जल्दी जल्दी गप गप खा गया, दूसरा सामने देख रहा है, वो सोच रहा है उसको और भी कुछ खाना है, तो बेचारा खाएगा ही नहीं कि इसका तो खत्म हो गया, मैं कब तक खाते रहूं। तो ये थोड़ा सा जनरल एक एम्पैथी होनी चाहिए दूसरे की तरफ सोचने की कि मुझे ऐसा नहीं करना है। देन डू नॉट लुक ओवर योर ग्लास, ग्लास के ऊपर नहीं देखना है पानी पीते समय, ग्लास के अंदर देखना है। ग्लास के ऊपर देखना बैड मैनर्स कहलाता है ना। आप वॉचफुल हो जाते हैं। Chew with your mouth closed, अपना मुंह बंद करें। भाई इसमें थोड़ी आप लोगों को तकलीफ हो सकती है क्योंकि हम तो चप चप साउंड भी निकाल देते हैं खाते समय, वो भी नहीं करना है, गंदी बात। और सबसे अच्छी पर्सनालिटी डेवलपर ना हमारी मम्मी होती है। मुझे याद है मम्मी कितना बुरा डांटती थी, मैं तो वो वर्ड्स बता भी नहीं सकती बाबा यहाँ पे, अगर मुंह से आवाज आ जाए। मियाँ जो होती है ना हिंदुस्तान की सबसे अच्छी पर्सनालिटी डेवलपर होती है, तो उनकी बात माननी चाहिए और स्टफ नहीं करना चाहिए अपना मुंह, और छोटी छोटी बाइट लेके मुंह को बंद करके और च्यू करना चाहिए। ठीक है, देन डोंट प्रोड्यूस साउंड्स व्हाइल च्यूइंग योर फूड, डोंट टॉक यूजलेसली, यूजलेस बात भी मत करें आप फालतू। यूजलेसली क्यों ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो है खाना कहीं अटक जाए और आपको खांसी आ जाए, वो भी नहीं करना है। नेवर मेक फेसेस और नेवर क्रिटिसाइज द टेस्ट ऑफ द मील्स, यू कैन से इट्स अ बिट डिफरेंट, इट्स अ बिट डिफरेंट। नेवर लिक योर स्पून और प्लेट आफ्टर ईटिंग, इवन फिंगर्स को भी नहीं चाट चाट के खाना है, ऐसा नहीं करना है। और देखो खुश समझो, ये कभी गरम गरम खाना आ जाए ना तो इसमें फूंक नहीं मारना है, ब्लो नहीं करना है उसको ठंडा करने के लिए, उसको ना चम्मच को धीरे धीरे घुमा के वहीं पर ठंडा करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि किसी दूसरे का चेहरा गंदा हो सकता है, वहां पे उड़ के जा सकता है ना, हमारा मील छींटे जो है बाहर जा सकता है, वो बैड मैनर्स होता है। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। Then avoid placing your elbows on the dining table, ये देखिए डाइनिंग टेबल पर ऐसे नहीं बैठ के खाना है, सिट अप स्ट्रेट, ऐसा सीधा बैठ के खाना है ना। ये तो हमें अपने इंडियन कल्चर में भी कहते हैं, तो ये आपको करना है।
ये आपको मैंने बता दिया। जब जब आप अपने आप को एक्सक्यूज करें तो ऐसे नैपकिन अपना छोड़ करके आप जाएंगे। प्लेस सिल्वरवेयर एट 4 to 5 o'clock एंगल। जब आप खा रहे हैं तो इस तरीके से रखें, ठीक है। टेक अ सेपरेट डिश इफ यू वांट मोर। आपको थोड़ा और खाना चाहिए ना, तो अलग से एक बोल या अलग से एक छोटा क्वार्टर प्लेट लीजिए और उसमें सर्व करके अपने प्लेट में ऐड कीजिए। डायरेक्ट उसमें से डाल करके नहीं लेना चाहिए, राइट। देन थैंक द होस्ट बिफोर यू लीव। अपने होस्ट को धन्यवाद देना ही नहीं, खाया पिया मुंह पोछा और निकल गए। भाई उन्हें थैंक यू देना है, उनके फूड की तारीफ करनी है, उनकी प्रिपरेशंस की, उनके अरेंजमेंट की तारीफ करनी है। छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर भी कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने पूरी जान लगा के आपके लिए किया है। कभी किसी के घर जाएं और खाने में नमक ज्यादा हो तो नहीं बताना है, खा लेना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जोर जोर से छिड़क छिड़क के नमक भी नहीं डालना है। इससे भी ये मैसेज जाता है कि वरना नमक को ज्यादा ही कम था। थोड़ा डेलिकेटली कर लीजिएगा, राइट। कि यदि आपको मीटिंग को होस्ट करना है, घर पर भी करना है, तो भी आप अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस करते हैं जिस तरह से आप वेलकम करते हैं गेस्ट को, राइट। तो क्यों ना हम इसको इतना ब्यूटीफुली डिजाइन करके गेस्ट को बुलाएं। भाई हमारी फैमिली की भी तारीफ होगी, हमारी लिटरेसी की भी तारीफ होगी, हम कितने सिविलाइज्ड हैं ये भी पता लगेगा, और हम एजुकेट भी करते हैं सामने वाले को। जब वो देखता है इनके यहाँ ऐसा होता है तो कुछ दो बात सीख के जाता है और फिर वो भी आपसे करता है। तो क्या है, हम ऐसा इसलिए नहीं कि दूसरे को दिखाना है, इसलिए कि वो भी हमसे कुछ सीखे। और ये वाली फीलिंग से आपको करना है, इस फीलिंग से नहीं करना है कि तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। इट शुड बी इन अ लर्निंग मोड में होना चाहिए। सब कुछ जो हमें आता है वो हम दूसरे को भी सिखाएं। और बहुत सारी लेडीज हैं यहाँ पर जो किटी पार्टीज में भी जाती है। बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिनके यहाँ पर कीर्तन में भी आता है। भाई आप कीर्तन कराइए हिंदुस्तानी पैटर्न पे, फिर टेबल पर आप ये तरीके बता दीजिए खूबसूरत, तो आप तो पता लगेगा भाई ये कल्चरल चीजों में भी कल्चर्ड भी है लेडी, और साथ साथ इसको एटिकेट्स भी है वो वाले जो एक हाई सोसाइटी में उठने बैठने के होते हैं। तो दोनों चीजें आपको मालूम हो जाएंगी, राइट। सो दिस वुड बी अ नाइस वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। बात बताती हूँ, अभी विनीत महेश्वरी जी ने एक पिछले सेशन में बात उठाई थी कि मैं अगर किसी पुराने क्लाइंट से मिलने के लिए जाता हूँ तो उल्टा वो मेरे से रेट कम कराने के मूड में आ जाता है, ठीक है। तो ये बड़ी मुसीबत हो जाती है, तो मुझे मीटिंग करना है क्लाइंट से। तो भाई ये भी हो सकता है कि हम होस्ट बनके उनको किसी इवेंट पर बुला लें अपने यहाँ, थोड़ा खिलाएं पिलाएं और अपने कॉन्टेक्ट्स अच्छे रखें और साथ में एंजॉय करें और गेट टुगेदर करें। तो गेट टुगेदर ऐसे भी हो सकता है, हर समय बिजनेस की ही बात को किसी बिजनेस टर्म को रखने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आप एक नोट कीजिएगा कि जब आपके घर में कोई बंदा आता है और वो आपके पास आकर थोड़ा उसको हेजिटेशन फील होता है, लेकिन जब आप उसके साथ बैठ के खाना खाते हैं, कहते हैं चल ना यार बाहर घूम के आते हैं, वहां पे ना बड़े अच्छा चाउमीन मिलता है, वहां ना बड़े अच्छा डोसा मिलता है उस जगह का, चल तेरे को खिला के लाता हूँ। आप देखो कि वो बंदा जो आपसे हेजिटेट कर रहा था वो आपका दोस्त हो जाता है उतनी सी देर में। तो भाई बहुत दम है खाने पीने में, ठीक है। एंड आई एम वेरी फूडी पर्सन, मुझे तो खाना बहुत पसंद है, ठीक है। अगर आप सबको मुझसे दोस्ती करनी है तो भाई मुझे जब मैं आऊं आपके पास में तो आप तो मुझे अच्छे से खाने वाने पे ले चलना और आइसक्रीम भी खिला देना और बड़ा अच्छा रहेगा, राइट। तो ये हुई हमारी दोस्ती की बातें। ये बताइए क्या पूछना है, क्या जानना है और क्या कंफ्यूजन रह गया। मेरा भी यही बिल पेमेंट को लेके था कि अगर किसी फ्रेंड या रिलेटिव ने हमें पार्टी होस्ट की है कहीं बाहर रेस्टोरेंट में, तो फिर उस केस सिनेरियो में क्या हमें अपने ऑफर करना चाहिए? कई बार मेरे साथ अगर वो होस्ट है तो वो ही करेगा, नहीं इंडिविजुअल, जैसे मुझे कहीं पर्सनल डिनर पे लंच पे बुलाया। हाँ नहीं, आपने अचानक से कर दिया ना कि चल मिलते हैं,
चल वहां पे मेट्रो स्टेशन पे मिलते हैं, चलो वहां रेस्टोरेंट पे मिलते हैं, आ जाना यार, है ना, आपने ऐसा कहा, वहां आप पे कीजिए। लेकिन अगर वो कह रहा है कि तुम मेरे यहाँ बर्थडे पार्टी में आना और ये यहाँ पर खाना पीना, तो वहां थोड़े ना आप पे करेंगे, वहां पे नहीं करना जब आप डिक्लेयर्ड होस्ट है ना, ये बात। जैसे बुलाया कि आज शाम का लंच साथ में करते हैं, देन क्या करें? शाम को डिनर साथ में करते हैं, लंच साथ तो में करते आपने ही हैं। तो बुलाया है ना, नहीं, सामने वाले ने जब ऑफर किया है। अच्छा, सामने, उसने किया है, हाँ, इसलिए वो पे करेंगे जिसने बुलाया। बिल आ गया है और वो कहीं इंगेज है, बिजी है थोड़ा सा, तो उस टाइम पे हम क्या करें? वेट करेंगे उसको? कोई बात नहीं, पे कर दीजिए, क्या जा रहा है, हाँ, अगली बार फिर कभी मौका लगेगा। अच्छा, एक और चीज बड़ी मजेदार होती है यहाँ पर नितिन जी, ये ना अपने संबंध भी देखने पड़ते हैं, हमारे संबंध कैसे। अब क्या वो बिल लेके आ गया और वो बंदा उठ के चला गया वहां से, जिसने हमें, जो होस्ट। एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या था, मैंने पे कर दिया और बाद में वो दोस्त इस बात के लिए नाराज हो गया कि यार मैंने बोला तूने पे किया क्यों? अच्छा, अ, तो कोई नितिन बात जी, नहीं, कहना यार कर दे ले पेटीएम आप। हाँ, फिर यही कहा मैंने भाई। अगली बार आप दे देना, उसमें क्या है। नितिन जी, हाँ, उसको कहना। हाँ जी, आपके साथ जो पोजीशन हुई, मतलब मैडम ने बहुत क्लियर बताया कि अगर किसी ने बर्थडे पार्टी पे बुलाया, आप वहां पेमेंट कर रहे हो तो वो तो बैड मैनर्स हो गया, तो हम सब समझ वो ही तो गए। नहीं करना। हाँ, किसी की एंगेजमेंट पार्टी है और हम पेमेंट कर रहे हैं, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आपके दोस्त ने बुलाया और फॉर्चुनेटली आपको चांस मिल गया कि आपने पे कर दिया, तो इवन दो वो उसके दिल को भी छुएगा, वो नाराज जरूर हुआ आपसे, उसको बोलना यार क्या फर्क पड़ता है यार, तूने बुलाया, तूने बड़ा दिल रखा है यार बुलाने का, मुझे तो याद ही नहीं था, अगली बार तू फिर बुलाना, इस बहाने तू दूसरी बार बुलाएगा, फिर तेरे तू बर्थडे पे पर कर मैं देना। ट्रीट देता हूँ, ये ट्रीट मेरी तरफ से। अब मेरा बर्थडे आएगा ना, तो तू देना याद रखना, सर, मेरा बर्थडे एक देना। चीज यकीन मानिए, आप जो लोगों को दे रहे हैं ना, वो आपके पास वापस आ रहा है। आप अगर लोगों को प्रेम दे रहे हैं तो प्रेम आ रहा है, अगर आप घृणा दे रहे हैं तो घृणा आ रही है। आप लोगों को अपना दिल दे रहे हैं ना सर, यकीन मानिए 90% केस के अंदर आपका दिल वापस आएगा। और जो 10% लोग मिलेंगे वो भी मिलेंगे, जैसे सर बोलते हैं नॉट एवरीवन इज योर कस्टमर, एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर। तो जो आपको ऐसा लगे ना बंदा थोड़ा है, तो उसको धीरे से साइड कर दीजिए। ना हमें उसे सुधारना है, ना हमें उसे कुछ कहना है। कम्युनिकेशन यहाँ मुझे थोड़ी कमी लग रही है, कि हम अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाते और उसको बिल पे कर दिया तो उसको बुरा लगा, उसके दिल को संभालना हमें आना चाहिए। हमारे पास वो जज्बा होना चाहिए कि अगर हमने पे कर दिया और ऐसी स्थिति पड़ गई, तो अब उसको बोलेंगे तू चला गया था, मैं क्या करूं, देना पड़ा मुझे, बड़ा बुरा लगता है, बिल यहाँ पे पड़ा है नहीं दे रहा, तो ऐसे बोलेंगे तो वो बड़ा गंदा लगेगा। और ऐसा भी कि अरे एक तो दिया, ऊपर से एहसान फरामोश गुस्सा हो रहा है, ये भी फीलिंग भी गंदी है। आप उसको प्यार से, मैंने उस दिन पहली वाली क्लास में भी आपको बताया था कि अगर आपका दोस्त है, जस्ट हग हिम, अरे यार तूने दिया मैंने दिया, बात एक है, क्या हो गया, ये भी तो तरीका हो सकता है ना। हाँ, बस यही कहा था मैंने कि चले यार कोई बात नहीं, कर दिया, तेरे को बैड फील हो रहा तो यू विल पे, फोन पे कर देना बैड, मेरे ये को। वर्ड नहीं बोलना बैड फील हो रहा, हाँ, ये वर्ड ही नहीं बोलना, बैड वर्ड, नेगेटिव नहीं। वर्ड इस्तेमाल ही मत करो। उसको क्या बोलना है, यार मैंने पे कर दिया और तुझे लग रहा है कि तुझे ही पे करना चाहिए था, तो कर दे, कोई बात नहीं यार, ऐसी क्या बात है, तुझे ज्यादा जरूरी लग रहा है तो डाल, वो अपने आप ही नहीं डालेगा। जस्ट इट इज अ मैटर ऑफ कम्युनिकेशन और योर नेचर। आपका स्वभाव इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि दे दिया तो दे दिया, हो गई बात खत्म, क्या दिक्कत, दे दिया तो इट्स ओके, एक्सेप्टेबल। राइट जी, हमारा तरीका होता है कि हम कैसे बात करें, बड़ों को बड़ों का सम्मान दे दे, छोटों को छोटों का दे दे, और छोटों को भी सम्मान चाहिए, प्यार भी चाहिए और केयर भी चाहिए। तो दिस इज ऑल मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। जस्ट लर्न टू कम्युनिकेट एंड इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी एंड बी एन ओपन पर्सन। एक ओपन पर्सन रहिए, मन में दबा के मत रखिए कि उसने कुछ कहा तो मैं बुरा मान गया और उसको मन में लेके आ गया, उसको वहीं खत्म करके, डिसॉल्व करके और प्यार से अच्छे रिलेशन के साथ आइए। क्योंकि आपका मोटो था साथ में खाने का कि आपके रिश्ते अच्छे, रिश्ते खराब हो, ये मोटो कभी नहीं था। तो इस मोटो को पूरा करके ही आना है, ये आपका लक्ष्य है।
एक और चीज मैम, थोड़ा सा मेरे को अभी बात करते हुए याद आई हाँ, कि हमें पे का मेथड कई बार क्या होता है कि वो कार्ड से कैश नहीं कैरी कर रहे हैं, कार्ड से पेमेंट करना है, वो कहता है कि नहीं सर काउंटर पे आना पड़ेगा। हम्म, वो थोड़ा अजीब सा लग जाता है कई बार, यार गेस्ट को छोड़ के हम काउंटर पे करने हैं, तो क्या करें, कैरी कैश ही वो कैरी तो करो। कल्चर है रेस्टोरेंट, हम्म। वो जो कल्चर है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, है ना। आप एक्सक्यूज मी, 2 मिनट आप लोग मजे करो, मैं आता हूँ जरा, दिस इज द वे, आप इंजॉय करो, मैं आता हूँ, है ना। सी यू इन 2 मिनट। मैम, नैपकिन को कहाँ पर रखा जाता है जब रेस्टोरेंट में, डाइनिंग रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं तो? हाँ, उसको हम अपने लैप पर रखते हैं, गोद में रखते हैं, यहाँ पर नहीं फंसाना चाहिए, ठीक है। उसको अपनी गोद में रखते हैं फोल्ड करके, और हाथ अगर गंदे हो जाए तो उसके अंदर वाले फोल्ड में ऐसे पोंछ कर वापस उस फोल्ड को ऐसे डाल देंगे, ठीक है। और जब खा चुके होते हैं तो प्लेट के बगल में उसको रख के छोड़ते हैं, और यदि बीच में कहीं किसी वजह से उठना पड़ जाए तो पूरी चेयर पर। आई होप और कोई सवाल है किसी का, या कुछ कहना है? तो फिर मैं आगे चलूं। अरे हाँ, अरे मुझे यहाँ पर मिसेस मुकेश चोपड़ा दिख रही है, ये मेरी वो स्टूडेंट हैं जिन्हें मतलब पंजाबी मीडियम से ही पढ़ा, इनको हिंदी, इनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, और इन्होंने मेरे साथ सीखना शुरू किया है, तो मैं क्यों ना लाइव टेस्टिमोनियल हो जाए। तो रिया जी, आप बताइए ना मेरी बेइज्जती कक्षाओं के बारे में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, बहुत अच्छा मैम हमें करवा रहे हैं, 2 महीने से मैं इनकी क्लास ले रही हूँ, तो मैं काफी इम्प्रूव हो गया है। और आज जो मैम ने जो हमें गुड हैबिट्स दी हैं वो और भी अच्छी हैं। दर्शन जी। जी मैं बस कुछ बातें ऐड करना चाहूंगा मैम। जैसे हम लोग किसी भी बफेट पार्टी में जाते हैं, शादी ब्याह में, तो हमको बुफे बुफे हाँ। तो हमको पहले तो डिसाइड होना चाहिए हमको खाना क्या है, वो दिमाग में जरूर रखना चाहिए। जबरदस्ती देखते चले गए, उठाते चले गए, देखते चले गए, उठाते चले गए, वो रीजन नहीं होना चाहिए। आपको खाना क्या है वो पहले दिमाग में आप सेट कर लो पहले, तो वही चीज उठा के अपने प्लेट पहले में एक बार घूम के देख लो भाई, सब्जी लेने जाते हो तो एक बार मंडी का चक्कर लगाते हो कि कहाँ सस्ती है कहाँ अच्छी है जी। तो भाई किसी के यहाँ जब जा रहे हो तो यूजलेसली खाना जबरदस्ती रख लिया, फिर बाद में लगा नहीं गोभी नहीं खानी थी मुझे तो वो वाली सब्जी खानी, चलो गोभी को छोड़ देंगे, दूसरा खा लेंगे, वेस्ट कर देंगे। डोंट डू लाइक दैट, गंदी बात। तो उसमें क्या है, ज्यादा इसको भी ले लिए चिड़िया जैसे, इसको भी ले लिए चिड़िया जैसे, इसको भी ले लिए चिड़िया, तो न किसी का टेस्ट मजा आता है न कुछ पता चलता है। कोई भी 4-5 आइटम डिसाइड कर लीजिए जो आपकी थाली में आ सकते हैं, उतना लीजिए जो स्पेस भी बन सके, चावल का स्पेस, रोटी का स्पेस, पापड़ का स्पेस, आपका पकौड़े का स्पेस, आपका गुलाब जामुन का स्पेस, जो भी है उतना स्पेस रख के आप कोई भी चीज़ वहां से उठाएं, तो आपको कभी भी ऐसे आउट नहीं लगेगा कि मैं प्लेट गलत तरीके से उठाया हूँ या गलत तरीके से भरा हूँ। एक वो डिसाइड होना चाहिए। दूसरी बात ये करना चाहूँगा मैडम, अक्सर हम जो रोटी खाते हैं कई बार दोनों हाथ से तोड़ते हैं, तो हमें भी बड़े ये सिखाया करते थे कि एक हाथ से रोटी कैसे तोड़ी जाए, तो उसका भी एक स्टाइल होता है, कैसे फोल्ड, रोटी थोड़ा सा किनारा तोड़ के कैसे फोल्ड करना है, वो कैसे मुंह में लेना है, तो वो भी एक, उसकी भी एक तरीका होता चावल है। भी जब खाते हैं तो ऐसे ऐसे मिलाते हैं हाथ से, फिर उसको ऐसे नहीं खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। ये भी वो भी मैं एक उदाहरण, वो भी कैसे खाना है, जैसे हवन करते हैं ना, हवन में आहुति देते हैं, उसी टाइप से आपको चावल का गोला बनाना है, उसी हिसाब से हवन जैसे मुंह में डालना है वो आपको। गोला बॉल नहीं बना लेना कि हाँ, वो छोटा सा रहता है जी। और क्या, दूसरा ये कहना चाहूंगा कि अक्सर मैक्सिमम मैं तो, या तो ऐसा नहीं है कि सबके साथ हो, लेकिन हमारे साथ होता ही है, अक्सर कोई दाल या कोई ना कोई सूप का टेपा गिर ही जाता है, तो अक्सर कई बार हम लोग यहाँ पर भी लगा देते हैं नेपकिन को, और यहाँ पर जांघों में भी रख देते हैं कई बार। वो ठीक नहीं है, वो आपकी गोद में रखना ही ठीक है। और जो खाना है, देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने गलती से आज स्पून नहीं लिया, मानिए कि ये आपका बाउल है और ये आपकी स्पून है, अब आप इसमें ऐसे डाल के ऐसे पियेंगे तो जरूर टपकेगा। आप उसको ऐसे लीजिए और लास्ट वाली एज पर थोड़ा ऐसे कर दीजिए और फिर पीजिए, तो ना तो उससे चम्मच गर्म रहेगी, और जो उसका टपकने वाली चीज है वो वहीं एजेस पर ही निकल जाएगी और फिर वो आपके मुंह तक आएगी। राइट, थैंक यू मैम।
जी, और बताएं। बस ठीक है मैम। बाकी तो रिलेशन बनाने के लिए जैसे विनीत सर ने कहा कि भी अपना जेब थोड़ा खुला रखें, उससे रिलेशनशिप बनती है, वो वाकई में बनती है। हाँ, तो फिर मैं आ रही हूँ दर्शन जी, बिल्कुल बिल्कुल आइए जेब पूरी खुली रखिएगा। मैम। इट वाज वेरी ग्रेटफुल सेशन। ओह, ग्रेट सेशन। ग्रेटफुल नहीं कहते, यस, ग्रेटफुल मतलब आभारी, और ग्रेट मतलब बहुत अच्छा। ग्रेट सेशन। इट वाज अ ग्रेट सेशन। गुड, यू ट्राइड, इट इज अ गुड थिंग। आपने कोशिश किया, ये अच्छी बात है। यस, I have ये learned more. I have learned a lot of थिंग्स। from this webinar. ओके, ओके, यस, माय प्लेजर। इट्स ऑलवेज, आई एम ऑलवेज फॉर यू। राइट, आप कभी भी पूछेंगे ना, कभी मैं अगर बाई चांस किसी बिजी होने की वजह से कभी ना बैठूं तो भी आपके लिए मैं हूँ। ऑल द टाइम यू कैन आस्क माय हेल्प्स। Thank you, राइट ma'am. Thank you. जी। कहिए विनीत जी, कुछ पूछना चाहते हैं? यस मैम, आज का सेशन काफी कुछ जानकारीप्रद था, कुछ मालूम था और कुछ वास्तव में नई चीजें हमें मालूम चली, और मुझे लगता है सबको ही मालूम चली। तो कई बार क्या होता है कि हमारी बिजनेस मीटिंग होती है और उसमें लेट हो जाता है, और हम लोग को भूख बहुत तेज लग रही होती है। तो हम लोगों के हर एक के खाने के सिस्टम बड़े अलग अलग हैं, कईयों को भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो कभी भी किसी क्लाइंट के साथ या फैमिली मेंबर के साथ, जैसे समझ लीजिए मेरा खाने का टाइम 7 बजे का है और डॉक्टर शेष ने मुझे 8:30 पे इनवाइट किया है, तो थोड़ी सी भूख ज्यादा लग जाती है। तो हमें कुछ भी करके हड़बड़ करके नहीं खाना चाहिए। शायद ये एक पॉइंट मुझे लगा कि मुझे इसके अंदर ऐड करना चाहिए। हम पहले पानी पी सकते हैं, सैलड्स ले सकते हैं, या घर से भी थोड़ा पीनट्स खा के, जिससे कि हमारी एपिटाइट्स जो है वो एक झटके में नहीं खुले, हम उसे मैनेज कर लेते हैं। जो लोग थोड़ा हड़बड़ करके खाते हैं वो कभी भी किसी भी पार्टी में अच्छे नहीं लगते हैं। तो एक पॉइंट मुझे मैंने ये लिखा है। और दूसरा आपने ऐड किया है मैम, थोड़ा सा उसको और ऐड करना चाहूंगा। खाना खाते वक्त जब हम किसी ग्रुप में खाना खा रहे हैं या क्लाइंट के साथ खा रहे हैं या फैमिली, मतलब अपने अदर देन अपने जो ग्रुप में खाना खा रहे हैं, तो हमारे इंडियंस में एक बहुत बड़ी कमी है, हम बहुत बड़ा मुंह खोल के खा लेते हैं। कई लोग ऐसे पूरा मुंह खोलेंगे, तो ये थोड़ा सामने वाले को बड़ा अटपटा लगता है। आपका जो मुंह है वो बहुत बड़ा नहीं खोलना चाहिए। आप कई बार देखते होंगे कि हमारी माताएं और बहनें हैं, जब वो पानी पूरी, हमारे पानी पूरी बोलते हैं, कहीं पुचका बोलते हैं, गोलगप्पा बोलते हैं, वो खाते हैं ना तो ऐसा बड़ा बड़ा मुंह करते हैं, तो बाद में कई लोग दूर से देख करके उनको हंसते हैं। आप उतना मुंह उतना ही खोलिए जितनी बड़ी बाइट है। ये भी अब शायद गोलगप्पा बड़ा हो जाए तो, वो बड़ा बना दे तो कैसे छोटे मुंह में डालेंगे? तोड़ेंगे तो पानी गिर मैम, जाएगा। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा महिलाओं पे बात आई तो नहीं, लेकिन देखिए, कोशिश करिए कि उस समय फिर क्या करना चाहिए। मैंने कुछ एक फिल्में देखी है, कोई चाइनीज फिल्म थी, उसमें मैंने राजा महाराजाओं का खाने का तरीका देखा। तो वो लोग अपना जो फेस है वो थोड़ा दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो आप अपना थोड़ा सा फेस पब्लिक की तरफ नहीं करके थोड़ा दूसरी तरफ करके आप खाइए। किसी के सामने भी पूरा मुंह खुला हुआ अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मेरा मानना है। और आपने बहुत अच्छी बात बोली, हम लोग मुंह से आवाज नहीं करनी चाहिए। हालांकि थोड़ा टफ है, मेरे लिए भी टफ है, लेकिन आपकी मम्मी ने आपको बचपन में ही सिखाया, हमारी मम्मी ने भी हमें टोका, लेकिन मुंह से आवाज जितनी हो सके जब हम पब्लिकली खा रहे हो तब नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आप अकेले भी खा रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रैक्टिस बन पाएगी, नहीं तो फिर पब्लिकली भी आपकी मुंह से आवाज आएगी ही आएगी। यस, तीसरी बात मैम, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, प्लीज सॉरी मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। कोई मेरे को बात एक नहीं, आदमी आप ने सिखाया, हाँ जी जी जी, मुझे एक बंदे ने सिखाया ये चीज, और ये बात बहुत पुरानी है और उसका विजडम मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, हम लोग जब शादी में जाते हैं, हम लोग जैसे होटल में जाना जल्दी खाना खाने जाते हैं, तो आप मोटा मोटी एक मेनू देखेंगे तो 400 से लेके 700 तक का खर्चा आता है पर हेड का। हम लोग वही शादियों में जाते हैं, आजकल की शादियों में 1000 रुपए से लेके 2000 3000, कहीं कहीं शादियों में तो बहुत बड़ी महंगी महंगी प्लेट्स होती हैं। इतनी अच्छी शादी में जाके भी हम अपने होस्ट के खाने की पूरी बेइज्जती करते हैं। हम लोग वहां पर बड़ा अटपटा बना करते हैं। हम क्या करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वहां पे भीड़ होती है, हम क्या करते हैं, प्लेट पहले अपन स्टार्टर लिया और जो भी ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स लिया, और प्लेट लेकर फटाफट फटाफट प्लेट भरी और कोने में खड़े हो गए। अब आपकी जो सब्जी है उसमें रसगुल्ले की ग्रेवी जा रही है,
और सब्जी कढ़ी में मिल रही है, दाल उसमें मिल रही है। आप ऐसा मत करिए। या आप अपने जिसने आपको अपनी शादी में, अपनी बेटी या बेटी की शादी में 1500 2000 की प्लेट दे के बुलाया, ये कहीं ना कहीं उसकी मेहनत का भी अपमान है। मुझे किसी बंदे ने सिखाया, मैंने नहीं सीखा। उस बंदे की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसने बोला, विनीत भाई हम लोग को खाना खाना ही नहीं आता। आप एक एक चीज को धीरे धीरे लीजिए। अगर किसी आदमी ने 1000 1500 की प्लेट रखी है, दैट मीन्स आपको अपना खाना 45 to 60 मिनट या उससे ज्यादा टाइम के अंदर कंप्लीट करना, तब तक एंजॉय करिए। एक एक आइटम धीरे धीरे लीजिए, धीरे धीरे लेना, पूरी प्लेट को भर के मत भागिए वहां से। हाँ यस यस, भर के नहीं लेना है। और एक एक आइटम रखिए, खाइए, इंतजार करिए। थोड़ी सी भीड़ अगर कम होती है काउंटर पे, फिर वापस चले जाइए, फिर ले लीजिए। आप एक साथ खूब सारी रोटियां भर लेते कोई हैं, ट्रेन नहीं छूट रही है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, आराम से खा सकते हैं। हाँ आप आराम से खा सकते हैं। इसमें आप वहां आपको मजे ही तो करने गए हो भाई, फिर मजे भी नहीं करोगे, क्या फायदा? वो भी आप, जल्दी जल्दी खा के आ जाओगे, क्या फायदा? आपके साथ जो लोग खड़े हैं या जो लोग आपको वॉच कर रहे हैं, उनको भी ये लगेगा कि इस बंदे के अंदर कितने अच्छे एटिकेट्स हैं। तो हमें धीरे धीरे खाना चाहिए। किसी की शादी के अंदर अगर हम जाए, एक अपना एक्सपीरियंस और शेयर करूंगा सर। मैं एक बार कोई फॉरेन ट्रिप गया था, तो वही अपना इंडियन कल्चर, कोई टोस्ट थे, वो ग्रिल हो रहे थे और मैंने बीच में उसको हाथ लगा लिया। तो हाथ लगा लिया, फिर मुझे बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि जो ये टोस्ट थे ये मेरे नहीं थे, किसी और फॉरेनर्स ने रखे थे। लेकिन जब मैंने उसको हाथ लगा लिया और मैंने बोला सॉरी ये तो आपका है, तो उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया। बोला नहीं, यू टच इट नाउ इट्स योर। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। जब आप फॉरेनर्स में या कहीं फॉरेन कंट्री में जावे, वो लोग इस चीज को लेकर के बहुत सेंसिटिव होते हैं कि आप ना तो उनको छुए, ना उनकी किसी डिश को छुए, हाथ मत लगाइए, वरना कभी कभी इंसल्ट हो जाती है। तो ये मेरे साथ कोई कंट्री के अंदर हुआ था। हम लोग इंडियंस लोग जनरली हाथ लगा लेते हैं। आप किसी भी चीज को, जब फॉरेन में बुफे भी लगा हुआ है। विनीत जी, मैं अपनी बुक है ये लैंग्वेज इन यूज कैम्ब्रिज की, इसमें एक चैप्टर है बड़ा अच्छा, डिफरेंट कल्चर्स में कैसे खाते हैं। कहीं हाथ लगाना बुरा मानते हैं, कहीं उल्टे हाथ से लेना बुरा मानते हैं, कहीं सीधे हाथ से लेना मतलब जरूरी होता है। तो वो मैं पूरा चैप्टर फोटो खींच करके ग्रुप में शेयर करूंगी, तो आपको पता लगेगा कि अलग अलग कितने सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं। यस यस, इवन दो अगर आप फॉरेन में जा रहे हैं, मेरे साथ सर एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत क्यूट बच्चा था, बहुत क्यूट, बहुत प्यारा बच्चा। उसको देख करके मन में ही बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने उसकी मम्मी और पापा से परमिशन मांगी कि क्या मैं इसको अपनी गोद में बिठा करके फोटो खींच सकता हूँ। तो उन लोगों को वो भी बहुत बुरा लगता है। तो अगर आप किसी को नहीं पहचानते हैं, तो वो लोग किसी को टच करना या उसको अपने गोद में लेना, ये भी उनके यहाँ बैड मैनर्स में आता है। हाँ, आप फ्रेंड बन चुके हैं तो फिर ठीक है, दे विल अलाउ यू। एक ये मैनर्स की बात थी, तो मैंने इसको आप लोगों के साथ में शेयर किया। सर एक चीज और है कि होटल में हम लोग खाना खाते हैं, कई बार डिश आती रहती है और हम शर्म में वही प्लेट यूज करते रहते हैं। अगर मुझे लगता है, मैडम मुझे इसके अंदर थोड़ा मार्गदर्शन करेंगी, अगर आपकी प्लेट गंदी हो गई है, उसमें प्लेट में थोड़ा फैल गया है, तो आप बिल्कुल हाथ उंगली करके कि प्लीज चेंज द प्लेट्स, आप प्लेट चेंज करा लीजिए। क्योंकि आपकी जो पुरानी गंदी प्लेट होती है, उसमें वापस आप कोई नई डिश भरते हैं। जनरली हम लोग ब्रेड्स और जो रोटी और सब्जी लेते हैं, उसका प्लेट गंदी होती है। उसका अगर हम चावल या दाल या कड़ी ले रहे हैं, तो अगर थोड़ा ज्यादा गंदी होगी तो प्लेट चेंज करवा लेनी चाहिए। yes. हम लोग इसमें झिझकते हैं, हम इंडियंस लोग इसमें बहुत झिझकते हैं। इवन तो हम बुफे के अंदर भी कुछ गड़बड़ी करते हैं। बुफे किसी अच्छे होटल में, किसी अच्छे क्लब में बुफे में जाते हैं, वहां हमारी प्लेट गंदी हो रखी होती है, हम दूसरी डिश लेके जाते हैं, वही डिश लेकर के वापस दूसरा फूड लेने के लिए चले जाते हैं। तो हमारी गंदी प्लेट हमारे बाजू में खड़े हुए आदमी को इरिटेट कर सकती है। तो ये मुझे थोड़ी सी एक वैल्यू एडिंग लगी। सर एक बिल्कुल प्रोफेशनल और बिजनेस एडवाइस, एक जो प्रीति मैडम शायद नहीं दे पाएंगी, लेकिन अजय सर शायद मेरे को उसके अंदर सही करेंगे या अप्रिशिएट मैं करेंगे। सीखना चाहूंगी, बताइए। जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा। आपके जो डेटर्स हैं, यानी आप जिनको माल बेच रहे हैं, तो आप जब भी किसी उनको पार्टी में इनवाइट करते हैं या आप उनको कहीं रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, होटल लेके जाते हैं, तो आप उनका बिल आप पे करते हैं। मैं एक एडवाइस और करूंगा कि इवन दो आपके जो क्रेडिटर्स हैं, जो आपको माल दे रहे हैं, आप उनके पास भी जावे, जब उनके साथ पार्टी अटेंड करें और अगर बिल पे करने की बात आवे, तो उस समय आप राजा है या आप जवाई है ये मत शो करिए।
आप बिल पे करने की कोशिश करिए, बिल्कुल कोशिश करिए और जेन्युइन कोशिश करिए। मेरा इसके पीछे एक दूसरा लॉजिक है, मैं वो आपको बताता हूँ। सर, हम इंडियंस कहीं ना कहीं ब्राइब सिस्टम के अंदर पूरे घुसे पड़े हैं। वो हमको एक ऑब्लाइज कर रहा है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो हमें कहीं ना कहीं ऑब्लाइज कर रहा है। जब आप बोले अरे यार मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, यार क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों दोस्ती तो हैं, और आप बिल पे करते हैं, तो आप सबकॉन्शियसली उससे आप दबते नहीं है। या आप जब अपना बड़ा दिल दिखाते हैं कहीं पे, तो जब हमारी नेक्स्ट डील होती है तो वो सब खर्चे तो कहाँ निकल जाते हैं आपको मालूम ही नहीं चलता। तो हमेशा अपनी पॉकेट में सबसे पहले हाथ डालिए। ये 5-10 हजार रुपए के खर्चे के ऊपर कभी कंजूसी मत करिए। आप दोस्तों के साथ पान की दुकान पे खड़े हैं, आप दोस्तों के साथ किसी कैफेटेरिया में खड़े हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ, चाहे वो आपका क्रेडिटर्स है डेटर्स है, आप ये सब खर्चे करेंगे, साल भर में आपका 50 हजार से ज्यादा खर्चा नहीं होगा। लेकिन आप सच्ची बिजनेसमैन है, ट्रू बिजनेसमैन है, आपकी इन हरकतों से, आपकी इन एटीट्यूड से आप बिजनेस के अंदर ज्यादा अच्छी डील पाएंगे और ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। हमारे में कई लोग क्या जेब में हाथ डालने में, आई एम वेरी सॉरी, हो सकता है कि हमारे में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी जेब में सबसे पहले हाथ डालिए और जेन्युइनली डालिए। जब आपका क्रेडिटर्स है तो वो थोड़ा उसको पता लगेगा, नहीं कि उसको बोले यार तू तो मेरा छोटा भाई है, क्या फर्क पड़ता है यार, हम दोनों एक ही तो हैं। ऐसा करके आपको करना चाहिए। विनीत एक जी, चीज और, एक बात और ऐड करती हूँ इसी में, ये जो जेब में हाथ डालने वाली बात है ना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स से आते हैं ना, आजकल आपको पता है डेटिंग का सिस्टम चलता है, तो जब वो बाहर जाते हैं तो लड़कियां क्या करती हैं, जब बिल देने की बारी आती है ना, तो यहाँ वहां देखने लगती है, वो बड़ा बैड मैनर्स है। आप अगर शेयरिंग पे गए हो और आपको पता नहीं है आपका रिलेशन कितना कंटिन्यू होगा नहीं होगा, शेयर द बिल। ओके, यू कांट पे, शेयर द बिल। यहाँ मैं वो यंग बच्चों के लिए कहना चाहूंगी जो अभी छोटे छोटे बैठे हुए हैं ना, जिनका भी डेटिंग टाइम चल रहा है, आप लोग तो अब बीत गया समय, लेकिन जो नए आने वाले बच्चे न्यू न्यू, इनको मैं बता रही हूँ कि ये भी एक एटिकेट होता है। बिल देने की बारी पर ऐसे नहीं कि यहाँ वहां देखने लग जाए या चुपचाप खोल के कुछ और देखने लगे, मोबाइल देखने लगे, गंदा मैसेज आता है कि भाई तू ही पे कर ले। नॉट लाइक दैट, दिस इज वेरी बैड। आप अपनी जेब में हाथ डालें, यदि आप बड़े हैं तो बिल्कुल। आप जो बिजनेस की बात आ रही है, वहाँ सीनियोरिटी का भी ध्यान रखना होता है, जो सीनियर लोग होते हैं। अच्छा, कई बार हमारे बच्चे जाते हैं हमारे साथ में, तो वो हमें पे नहीं करने देते, नहीं मम्मा आज मैं पे करूंगी, लाइक दैट। तो ये इट ऑल डिपेंड्स कि कंडीशन कैसी है, किस तरीके की चीज है, उस पर डिपेंड करता है। जी विनीत जी, आगे अगला पॉइंट। बस एक पॉइंट और मैं बोलना चाहूंगा मैम, कई बार हमारे कई फ्रेंड फैमिली मेंबर बन जाते हैं, हमारे कई फैमिली मेंबर हमारे बड़े क्लोज होते हैं, वो हमारे घर पे आते हैं, और हम कहीं ज्यादा अनफॉर्मल इनफॉर्मल होकर के क्या करते हैं, हम अपने बिस्तर पे बिठा करके उनको खाना खिला देते हैं। क्या करती है लेडीज लोग, मैट बिछा देती है और बिस्तर पे खाना खाने लगते हैं। ये हर हिसाब से गलत है। आई एम सॉरी अगर किसी को ये बात हजम नहीं हो रही हो। बिस्तर पे आपके बिस्तर पे बैठ के खाना खाना, भले ही मैट लगा करके बेटर टू अरेंज द मील ऑन फ्लोर। अगर आपके पास टेबल नहीं है तो फ्लोर पे अरेंज कीजिए। हाँ, यस यस यस, आप बिस्तर पे बैठ करके खाना नहीं खाइए। इवन दो जिस ऑफिस टेबल पे बैठ करके आप अपना काम कर रहे हैं, अगर आप मैनेज कर सके तो उस ऑफिस टेबल पे बैठकर भी आप चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, लेकिन वहां पर मील मत लीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है, और ये मुझे लगता है थोड़ा सा अगर मैनेज करा जा सके तो अच्छा है, वरना ये एटिकेट्स में जरा अच्छा नहीं लगता है। और मैडम, आपने मुझे इतना टाइम दिया बोलने के लिए, अजय सर की परमिशन से, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने कहा। थैंक यू, धन्यवाद। आपकी चीजों ने वैल्यू ऐड किया है ना जी। थैंक यू। आप खरे सर का भी हैंड रेज है। यस, थैंक यू प्रीति जी, वेरी नाइस सेशन। थैंक यू सर। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप एक सेशन कंडक्ट कर सकें, हाउ टू ईट इंडियन मील्स। इंडियन मील्स, ओके ओके जी, जरूर करेंगे सर। जैसे वेस्टर्न में ब्रेड प्लेट लेफ्ट में रखते हैं, हाँ। इंडियन स्टाइल में शायद राइट में भी रख सकते हैं। हम्म। इंडियन मील अगर है तो उसको कैसे टेबल पर खाना चाहिए, उसके ठीक बारे है, में। मैं करूंगी उसको भी। और ये जो भी विनीत जी ने बोला अपने सप्लायर्स वगैरह को भी एंटरटेन करने का, कि आप खुद बिल पे करिए। 1982 से 2009 तक हमने अपार्ट फ्रॉम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोक्योरमेंट भी हेड किया है कंपनीज के अपने, और ये हमारा रिकॉर्ड रहा है कि
सप्लायर्स अपने घर पे इनवाइट करके ले गए हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज 99% पेमेंट्स हमने किए हैं हमेशा। उसका हमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है जो कि अदरवाइज किसी तरह से नहीं मिल सकता था। जितना हमें वो इम्पोर्टेंस देते थे बिजनेस में, शायद किसी क्लाइंट को नहीं देते थे, सिर्फ इस तरह के ट्रीटमेंट की वजह से। ग्रेट। ग्रेट। गौरव अग्रवाल जी। हाँ जी। वेटर वेटर को टिप देना जरूरी है क्या खाने के बाद? जरूरी तो नहीं कहलाता, लेकिन जैसे आप ये समझिए कि टिप मतलब मान लीजिए आपका बिल बना फॉर सेक 2078 रुपीज का, तो आप उससे वो 22 रुपए वापस लेने से बेटर है उसको वहां छोड़िए। उसको बड़ी खुशी होती है, वो उसकी एक्स्ट्रा इनकम होती है, उसको बड़ी खुशी होती है कि मील अच्छा लगा इन्हें, हमारे यहाँ खाना अच्छा लगा। और इसमें हम बहुत अमीर नहीं होते, ये छोटा सा पैसा बचाने में हम अमीर नहीं होते, लेकिन ये छोटा सा पैसा जेस्चर होता है उसके लिए कि उसने जो हमें सर्व किया, उसने जो हमें अटेंड किया, यू वर हैप्पी विद दैट। ठीक है गौरव? यस जी। प्रीति जी, रिगार्डिंग टिप्स, हाँ, ये डिपेंड करता है प्लेस के कल्चर के ऊपर भी। जैसे 5 स्टार होटल्स में इवन अप टू 10% टिप इज एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया में। फॉरेन कंट्रीज में अगर आप जाइए तो टिप्स कंपलसरी भी होती हैं। जैसे यूएस में तो टैक्सी के लिए भी टिप कंपलसरी है, जितना बिल आता है 10% वो टिप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको देना ही है। गौरव जी अब नहीं बचा सकते आप, अरे सर ने ज्यादा बता दिया। बिल में ऐड करके आता है टिप सो मच दैट यू हैव टू पे, यू कैन नॉट कंटेस्ट। यस। और कहना चाहूंगा मैम। हाँ जी, दर्शन जी इज वेरी एक्साइटेड। यस। कई बार मैम टेबल पे कड़ी चीज आ जाती है, जिसको उसको काटते या तोड़ते समय चीजें उछल जाती है प्लेट से। उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? हाँ भाई, उसको कैसे मैनेज करें? जो उसका ना छोटा सा पीस, और कोशिश कीजिए उसको ऐसे ना तोड़े, उसको पूरा हाथ में लेके तोड़े, ताकि अगर वो उछले भी ना तो वो बाहर ना जाए, आपके हाथ में ही रहे। राइट? प्लेट में करके रखिए, बीच में सबके बीच में नहीं तोड़ना है, थोड़ा साइड में कर लीजिए। वही गोलगप्पा तरीका जो उन्होंने बताया वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ, जैसे किसी को खिला रहे हैं अपने हाथ से, तो एक हाथ से खिला रहे तो दूसरे हाथ में टिश्यू रख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल रख सकते हैं। उसकी भी साड़ी पर, उसकी भी ड्रेस पर ना गिर जाए। अब गौरव जी की पर कुछ गिरा देंगे और हाथ से खिलाने के लिए कह दिया चम्मच से, तो साथ में टिश्यू ले जाइए, खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ओके, कैन डू लाइक दैट। सर अब सेशन एंड करें हम। यस, मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा, और कई सारी चीजें ये टिपिकल सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं कि ये जो हमारे मैनर्स और एटिकेट्स हैं। मैं यही सोच रहा था, 2-3 चीजें जो मेरे दिमाग में आ रही थी वो कह देता हूँ और उसके बाद में हम समाप्ति करेंगे कि ये मैनर्स क्या है और एटिकेट्स क्या है। अगर किसी को, एक छोटे बच्चे को अगर समझाना पड़े तो मैं कैसे समझाऊंगा कि भाई मैनर्स क्या है और एटिकेट्स क्या है। तो मुझे समझ में मैनर्स जो है वो है, उसको हम हिंदी में हम कह सकते हैं कि तमीज, जिसको हम कहते हैं, जिसको उर्दू का शब्द है तमीज जिसको बोलते हैं, और जिसको मैनरलेस जो है उसको बदतमीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खरी जी से तू करके बात करूं तो बड़े बहुत बुरे मैनर्स है, उसको बदतमीजी में जो है वो कहा जाएगा। तो फिर एटिकेट्स क्या है? मैनर अगर तमीज है तो एटिकेट्स क्या है? मुझे एक शब्द समझ में आया, वो हिंदी का शब्द है। एटिकेट्स को हम सलीका बोल सकते हैं। सही मैनर्स होते हुए भी हमारा सलीका गलत हो सकता है। मैनर्स जो है वो हम कुछ सलीका, एक कुछ लोगों के अंदर में एक नेचुरल सलीका होता है, एक नेचुरल सोफिस्टिकेशन होता है, और सलीका जो है वो धीरे धीरे जब कोई हमको बताता है, अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग सलीका होता है उसी खाने को खाने का। तो मैनर्स और एटिकेट्स में फर्क वही है जो कि तमीज और सलीके में है। तो आज बेसिकली प्रीति मैडम ने जो हमको सिखाया वो हमको सलीका सिखाया।
कि हम कैसे मैनर्स जो है वो अंदर से, कि भाई मैं अंदर से, मेरे अंदर में बुरी भावना है तो मेरे मैनर्स खराब होते। तो सलीका, कई बार मेरी भावनाएं सही होकर के भी मेरा सलीका गलत हो सकता है जाने अनजाने में। अगर मैं बदतमीज हूं तो मेरा इंटेंशन ही खराब, लेकिन इंटेंशन सही रह करके भी अगर मैं वो गलती करता हूं तो वो एटिकेट की गलती है, वो सलीके की गलती है। ये एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस, एक डिफरेंस जो है मुझे समझ में आया। दूसरी रही बात इंग्लिश की, मैं देखता हूं कई बार अंग्रेजी सीखने के बजाय, अंग्रेजी सीख अपनी कमी को लोग सीखने के बजाय उसको दुराग्रहपूर्ण देखने की आदत मैंने देखी। अंग्रेजी नहीं आती तो सीखने के बजाय अंग्रेजी को गाली देना, जो अंग्रेजी बोलता है उसको अंग्रेज बोलना, अंग्रेज की औलाद बोलना, ये सब जो है। और मैंने अपनी मेरी जो बुक है उसमें भी मैंने लिखा है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। बात भाषा की तो है, बात भाषा की जरूरी है, हिंदी आना बहुत जरूरी बात है, हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, सब कुछ। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि अंग्रेजी जो है वो विश्व की भाषा है। अंग्रेजी आने का मतलब में हिंदी विरोधी नहीं हो जाता, बिल्कुल ही नहीं। प्रीति मैडम को अंग्रेजी आती है पर उनको हिंदी भी उतनी ही अच्छी आती है, और ये एक सही तरीका है चीजों को देखने का। अंग्रेजी नहीं आती तो इसमें कोई शान की बात नहीं है। अंग्रेजी अगर नहीं आती तो एक हमारे अंदर में एक कमी है, एक डेफिशिएंसी, जिसको हमको सीखना चाहिए, क्योंकि 90% इंटरनेट इंग्लिश में है, 90% इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इंग्लिश में होता है। और अगर हमको वहां पर अगर हमको वहां पर जो है अपनी प्रतिभा अगर दिखानी है, अगर हमको वहां पर दिखानी है, अपने भारत को ही अच्छे तरीके से अगर वहां पे रिप्रेजेंट करना है, अपने घर को, अपने आप को, अपने देश को सही ढंग से रिप्रेजेंट वहां पर करना है, तो ना सिर्फ हमको हिंदी आनी चाहिए, पर अपनी बात रखने के लिए हमको अंग्रेजी भी आनी चाहिए। सो अगेन, जितनी भाषाएं आए उतनी अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। और ये बात कतई सच नहीं है, न कभी आज आप इस बात को सब्सक्राइब कीजिए कि अंग्रेजी आने का मतलब मैं किसी भी तरीके से हिंदी विरोधी हो जाता हूं, या भारत विरोधी हो जाता हूं, या किसी को अंग्रेज की औलाद कहता हूं, या ये सब चीजें कहता हूं। नहीं, ये बातें जो है वो गलत है। अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, और अब पूरी दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, और पूरा इंटरनेट इंग्लिश में है, तो इसलिए इंग्लिश भाषा भी आनी चाहिए। और अगर भाषा आनी है, इंग्लिश भाषा अगर हमें आनी है, तो उसका सलीका। अब एक चीज और भी मुझे समझ में आ रहा है कि ग्रामर जो है, ग्रामर मैनर्स नहीं है, ग्रामर सलीका है किसी भी भाषा को बोलने का। ठीक है, बैड मैनर्स यानी मैं गलत शब्दों का प्रयोग करूं, बट गुड स्पीकिंग, बैड स्पीकिंग मैनर्स यानी मैं गालियों का प्रयोग करूं, गलत शब्दों का प्रयोग करूं। बट गुड स्पीकिंग एटिकेट्स यानी मैं सही ग्रामर का इस्तेमाल करूं। मेरा इंटेंशन सही होने के बाद भी अगर मेरा ग्रामर गलत है, मेरा व्याकरण गलत है, तो मेरे मैनर सही है लेकिन मेरा एटिकेट गलत हो जाता है। तो इसलिए अगर भाषा को सीखना है तो उसका एटिकेट यानी उसका ग्रामर भी हमको सीखना पड़ेगा। खाना खाना है तो आज जो मैडम ने बताया हमको, वो जो उन्होंने सलीका बताया, वो खाना खाने का ग्रामर भी हम बोल सकते हैं।